ये उनकी का प्रत्यक्ष अनुभव है। जो ऐसे कठिन कलिकाल जो दोषों से भरपूर है, उसमें से हम सब निकल करके इस अमृत रस का आस्वादन कर रहे हैं, प्रभु का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं। अपनी करुणा कृपा प्रेम सदा बरसाते रहते हैं, उड़ेलते रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कभी कृपणता नहीं, वे परम उदार हैं। मधुर रस, मधुर मधुर प्रेम, अपनी प्रियता, अपनी मधुर स्मृति सदा सदा हम सभी पर उड़े रहे हैं, उड़े रहे हैं। हम ही उनके सन्मुख नहीं हुए, हम ही कहीं उलझे रहे हैं। सो गुसाए नहीं दूसर को, उनके जैसा नाथ दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम है। हों तो सदा घर को असवार, तिहारे नाम गयंत चढ़ाया। हम जैसे पामर जीवों पर कृपा कर रहे हैं, प्रेम वर्षा उनका
आइए आप और हम सभी सहज भाव किसी तैयारी के साथ नहीं, आवश्यक जैसे हैं, जैसे तो जानते हैं वो तो सब देख हमारे में हमसे भी अधिक जान सतत देख रहे हैं, निहार रहे हैं। बस वो हमारी ओर से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसा ही है सन्मुख शरण सामुहे आए, जैसे सन्मुख आ जाए हमसे इतनी सी अपेक्षा करते हैं। सच बात है, मैं जैसा भक्त वत्सल जब प्रभु सुने, दिया कबीरा रोए। और जब पतित पावन जब सुने तब दिया कबीरा सोए। जब भक्त वत्सल सुना तो रोने लगे कबीर साहब। वो तो भक्तों के हैं, हम भक्तों के हमारे लक्षण ही नहीं। पर जब पतित पावन सुने अब ठीक है, अब कबीर साहब सो गए, अब कुछ नहीं करना। भक्त बनने में कितनी शर्तें। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार। बड़ी बड़ी शर्तें हैं, तब भक्त होंगे हम, तब भक्तों के वो। हम तो इसके लायक ही नहीं हैं। हाँ, जब पतित पावन हरि सुने तो दिया कबीरा सोए। जब पतित पावन सुना अब ठीक, अब हमारा कार्य बन जाएगा, अब सो जाओ, हम तेरे हैं, बस जैसे हैं इतने से काम बन जाएगा। हम तेरे हैं। हे नंदलाल, हे गोपाल, आप कितने विचित्र हो, उदार हो। गाय बैल इनको चराते रहते हो, बड़े प्रेम से चराते हो। हमारी गिनती इनमें ही कर लो, बैल में ही कर लो, गाय में ही कर लो। आप इनको भी बड़े प्रेम से भारी सोचते हो, उनकी देख रेख कर तो पीछे पीछे तुझे। ब्रूषे गोकुल हुंकृतैः, ब्रूषे गोकुल हुंकृतैः। हुंकार करती गौ तो बात करने लगते हैं।
क्या हुआ गया, क्या बात, हुंकार ब्रह्म भाती है तो ब्रूश है, बातचीत करने लगते, बोलने लगते, बड़े प्रेम से पूछते क्या हुआ। हरि श्री राम। आओ हम सब उनको याद करें, उनके उदार स्वभाव को याद करें। उमा राम स्वभाव जी जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा से हे हरि मैं बलिहार जाऊं, बलिहार जाऊं, बलिहार। बलिहार जाऊं, बलिहार। तेरे चरणों में मैं सतत न्यौछावर होता रहूं, बलिहार जाऊं, बलिहार जाऊं। हरि सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाए कहूं पन रूपी। जय हो प्रभु। जय हो प्रभु। तुम्हारा दुख ही मुझे दे दो, तुम्हारा दुख भी चराचर के समस्त सुखों पर भारी है। तुम्हारा दुख मुझे, तुम्हारी पीड़ा मुझे दे दो, तुम्हारी व्याकुलता मुझे। तुम्हारे लिए दुखी हूं। ये बात किसके भाग्य में लिखी?
जगत के लिए हमने बहुत दुख उठाया, बहुत दुख पाया। हरीश्वर इति नहीं है, कोई हिसाब नहीं, इतने दुख हम जगत के लिए झेलते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, मेरा ये चला गया। व्यर्थ में ही, झूठे ही अपार अपार जल समय राशि हमने संसार में झूठे दुखों में, दुखी होने में खर्च किए। आपको जब अच्छा लगे, जिसको अच्छा लगे उसको आप दर्शन दो, जब लगे तब दर्शन दो। जिससे अच्छा लगे आप उसे बड़े प्रेम से बुलाओ। हमें तो ऐसा मालूम देता हम तो इसके लायक है, इसी हमें अपना दुख दे दो। हम दुख पाने जैसे ही हैं, तो बस इतनी सी सूझ तो आई है। तुम्हारी कृपा से हम तेरे लिए दुखी रहे, ये वरदान हमें दे दो। तेरे लिए व्याकुल रहे, दुखी रहे, तेरे अभाव से पीड़ित रहे, तेरी मधुर मधुर प्रियता के अभाव से पीड़ित रहे। तेरी पीड़ा मुझे दे दो। कुछ समझ में आता है कि कुंती कितनी सियाणी है, सारग्राही, कितनी विवेकी है, कितनी सजग है, कितनी जगी हुई है। अब सम्राट का पद हमें मिल गया है, चक्रवर्ती सम्राट, तीनों लोकों में जय जयकार हो। कुंती बड़ी जगी हुई है। यही वो भयानक भूल है जिससे हम भगवान से, उस हीरे से वंचित रह जाते हैं। हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया, इसमें राजी हो गए। कुंती बड़ी जगी हुई है। हे लाला, ये तो सब धोखा है, भूल भुलैया है। और ये भी तभी अच्छे लग रहे जब तुम्हारे चरणों का सानिध्य यहाँ है, और तुम्हारे चरण जब जाएंगे तो ये सब भाएगा नहीं, कुछ नहीं। व्यर्थ में दिन काटने जैसा है, बोझ जैसा, बोझ ढोने जैसा ये सब सुख है संसार का, कुछ नहीं है। कुंती बहुत जगी हुई है, इसलिए मां कुछ नहीं, सब गोपाल मुझे कुछ। मैं तो पहले की तरह ही तेरी याद में आकुल रहूं, व्याकुल रहूं, तेरे दुख से पीड़ित रहूं। संसार की खूब खूब विपत्तियां मुझे दे दो, आफत ही आफत मेरे शाश्वत सदैव निरंतर आफत ही आफत बनी रहे मेरे जीवन, उलझने बनी रहे मेरे जीवन। कुंती बहुत सारग्राही है, धन्य है, परम भागवता है, भक्तिमती है। मुझे दुख देते रहो, मुझे विपत्ति देते रहो। हाँ कृष्ण, हाँ गोपाल।
जय हो मेरे नाथ, जय हो मेरे प्रभु, जय हो जय हो जय हो। तुम आनंदित हो, तुम प्रसन्न हो, वैसे करो। हमें ऐसे चाहो रखो जिसे तुम प्रसन्नता हो, जिसे तुम आनंद हो। और राम फिर माफ किए, बस फिर आप तुम हो फेरनहार, तुम हो फेरनहार। तुम जहां रखो, जैसे रखो, जब मिलो चाहे ना मिलो, जब दर्शन दो चाहे ना दर्शन दो, कभी स्वप्न में भी कोई आपत्ति ना हो। कारण कि ये तुम्हारा विश्वास मेरा जीवन है, मेरे जीवन का मूल है। कि जो उस बढ़ के लक्ष्य मेरे मन के विरुद्ध मन है, विश्वास है। मेरा हरि जो मेरे लिए बढ़कर के है और प्रेम से भरा हुआ बर्ताव है, वही कर रहा है, वही कर रहा है। हे हरि, ये विश्वास, ये विश्वास मेरा जीवन बन जाए, मेरी लाइफ, मेरा जीवन। इस विश्वास को मैं जीऊं, केवल कहने सुनने की बात न रहे, इसे जीऊं। सत्य है, नित्य स्वरूप हो आप सब जीवों के, नित्य स्वरूप। जो कुछ भी घटना घट रही है किसी के प्रति, वो आपका बड़ा मंगलमय, न्यायोचित और प्रेम से भरा हुआ बर्ताव है, मंगलमय विधान है। बस ये विश्वास, हे हरि आप हमें दे दो। मेरे बहन भाई, मांगो, प्रभु से मांगना है, ध्यान का विश्वास मांगो, दे दो, तेरा ये विश्वास दे दो। निश्चित मानिए जो अभी मेरे लिए जीवन में परिस्थिति आई है, कोई की प्रतिकूलता है, कोई के मनचाही है, कोई की दुखदायी परिस्थिति है, बेमनचाही परिस्थिति, ये तो सब मन की सोच है, मन की दृष्टि है। वास्तविकता तो वो सब का सब आपका परम मंगलमय विधान है, परम मंगलमय विधान। ये विश्वास, हे प्रभु इस विश्वास को मैं जीऊं, ये विश्वास मुझे दे दो। मेरे बहन बहन, मांगो तो उनका विश्वास मांगो। देवकी जी का जगत से भरोसा उठ गया, जगत में कोई अपना नहीं, ये तो बात सच्ची है।
बड़ी आश्चर्य की बात है, भगवान से विश्वास उठ गया। ऐसा जीवन में होता है, भगवान से विश्वास उठता है। जब विध्वंस होता है जीवन में, भगवान का ही करे, हे भगवान तू कहाँ है? देवकी जी का भगवान से विश्वास उठ गया। होगा कोई कठोर जज, मेरे काम का नहीं है। जगत तो मेरे काम का है ही नहीं, ये तो मैंने परख लिया। तू भी मेरे काम का नहीं, तू भी बड़ा कठोर है। ऐसा कठोर जज मेरे किस काम का, जो निर्दयी हो। भगवान से विश्वास उठ गया था। अब इस महात्मा ने संभालते हुए कहा, संत संभालते मेरे बहन। इस महात्मा ने कहा, लाली अभी तो मानो न मानो, जानो न जानो, कोई बात नहीं, अभी मत मानो, बोले मत जानो, मत मानो। पर कोई एक ऐसा है, पर एक ऐसा है जो हम सभी का अपना है। और मेरे कहने से देवकी जी, अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो उनसे तो उनका विश्वास मांगो। कहो उनसे, मेरा विश्वास तुमसे टूट गया है, टूट गया। मैंने कितने ऐसे उदाहरण देखे, जब जीवन में विध्वंस होता है, विनाश होता है, और विनाश तो उसी का ही होता है मेरे बहन बहन, जो अवश्यम भावी है। विनाश अवश्यम भावी है। आपकी क्या राय है? विनाश नहीं होगा, अवश्यम भावी है। मोड़ो बेगो, थोड़ा मोड़ा बेगा है, हमें लगता है जल्दी हुआ, तब बुरा लगता है, पर उसकी टाइमिंग है, उसको हम कैसे चैलेंज कर सकते। लगता है विश्वास टूटता है उससे। महात्मा ने जोड़ते हुए कहा, एक बार तुम उनसे कहो, हे प्यारे, हे प्रभु, मुझे अपना विश्वास दो, मैं नहीं मान पा रही हूं तुम्हारी। प्रभु से मांगो मेरी बहन, तुमसे उनका विश्वास मांगो। तुम्हारा विश्वास हमें दो। गोस्वामी जी ने विश्वास को भक्ति का मूल कहा। बिना विश्वास भक्ति नहीं। भक्ति का मूल विश्वास ही तो है, प्रेम का मूल विश्वास ही तो है। बिना विश्वास भक्ति नहीं। उनसे मेरे बहन भाई आओ, आज अभी अभी उनके दरबार में हम आए हैं, बैठे, उनसे उनका विश्वास मांगो। प्यारे, अपना विश्वास हमें। किस अर्थ में? कि तुम जो कर रहे हो, तुमने जो किया मेरे जीवन में, मेरे जीवन में जो भी घटना घटी, वो सब तेरा मंगलमय विधान है। तेरी इच्छा से मेरे प्रति बड़ा मंगलमय, बड़ा प्रेम का, हित से भरा हुआ, सबसे बढ़कर के विधान है। वो भले ही मेरे जीवन में कितना ही प्रतिकूल क्यों ना।
वृत्रासुर को आपने सुना कर, उसके भगवान है, उसके आराध्य है, इष्ट है, और उसको मालूम पड़ता है कि देवताओं के, मेरे शत्रुओं के पक्ष में है इस समय, मेरे वध के लिए उन्होंने वज्र बनाया है, इंद्र के हाथ में सौंपा है, उसमें अपनी शक्ति भी की है, वो मेरा वध करना चाहता। ये सब मालूम होते हुए भी धन्य है इस वृत्रासुर का विश्वास, इसी में मेरा मंगल है। मेरे प्रभु का ये प्रेम, उसकी भक्ति घटती नहीं और अंत में यही कहता है, जाते जाते तुम जो कर रहे हो मेरा मंगल है, बस तुझ पर विश्वास है मेरा, मैं तो बस, मेरी तो आंखें तेरे दर्शन के लिए तरस रही। मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम, हे कमल लोचन, मेरी आंखें तेरे दर्शन के लिए व्याकुल है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरी प्रियता चाहिए। वृत्र असुर वृत्रासुर जैसा बलवान भयानक असुर, युद्ध में भगवान का कैसा विश्वास, जबकि उसे ये मालूम है कि मेरे ठाकुर, मेरा हरि मेरे विनाश की सारी तैयारी कर रहा है, शत्रुओं से मिला, तो उसकी भक्ति बढ़ती चली जाती, इसको कहते हैं विश्वास। हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है, फिर भक्ति खत्म। पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, पता नहीं भगवान दर्शन क्यों नहीं देते। और उत्साह होना चाहिए, कोई कृपा है भगवान की, कृपा के सिवाय। गोस्वामी जी लिखते हैं, सकल अंग पद विमुख, सकल अंग पद विमुख नाथ तब नाम की ओट लही है, तुलसी प्रतीति एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है। कृपा की धातु से भगवान, और कोई मिलावट नहीं। वो जो भी विधान रचेंगे या रचा है, वो मेरे मन के कितना ही विरुद्ध हो, विश्वास मांगो प्रभु से, मेरा परम मंगल करने वाला है। बलिहार जाओ, तेरी दी हुई प्रतिकूलता पर मैं बलिहार जाऊं। जिस दिन ये जीवन बन जाएगा ना तुम्हारा, ठाकुर आगे पीछे डोलने लग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम दर्शन की बात करते, हम अभी अनुकूलता के प्रेमी हैं, प्रतिकूलता के, दुखों के प्रेमी बनो। प्रतिकूलता में उनका बड़ा प्यार है। जब हमारे मन की नहीं कर रहे हैं, तब समझो कि वो अपने मन की कर रहे हैं, और उनके मन की एक ही बात है, तुम्हें अपनाने के लिए सब कर रहे हैं। उनके मन में एक ही चीज है, तुम्हें अपना ला, मैं इसे अपना ला। ये मन की करने में कहां कहां डोलता भटकता, धक्का खाता, मेरी ओर देखता ही नहीं, मन की करने में लगा हुआ। कभी तुम्हारे मन की न करे, समझो अब बड़ी कृपा है, अब वो अपने मन की कर रहे हैं, और उनके मन की एक ही बात है, तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हें हृदय से लगाना चाहता है, तुम्हें सदा के लिए अपनाना, तुमसे खेलना चाहता है। आइए ऐसे अपने परम सूर्य, परम प्यारे, सदा से हमारे अपने परमात्मीय प्रभु की हम महिमा गाएं, सुने, स्मरण करें, उनकी प्रियता प्राप्त करें, के अमृत का पान करें। और इसीलिए जीवन मिला है, इसीलिए जीवन मिला है। जेल में
वो प्रकट हुए हैं। चतुर्भुज तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम शंख चक्र गदायुधम। चतुर्भुज बाल रूप में प्रकट हुए और भावना के अनुसार, क्योंकि माँ का यही भजन हो रहता है, यही एक बात रहती है कि मेरे बालक बनो, मेरे बालक बनो। फिर भावना के अनुसार भगवान सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। देवताओं के भी स्वामी, देवों के देव, वे प्रभु करुणा सिंधु भक्तवत्सल, हम पतितों को पावन करने के लिए शिशु बन गए, द्विभुज शिशु बन गए। गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्य मेवम यो वेति तत्वतः। मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। जन्मों की दिव्यता क्या है? जन्मों में एक तो दिव्यता ये है कि निज इच्छा निर्मित, हम आप सब तो कर्मानुसार अथवा उनके मंगलमय विधान के अनुसार कहो, हमारी इच्छा नहीं चलती कि हम यहाँ जन्म लें यहाँ ना लें। जैसा उनका मंगलमय विधान है वैसे ही हमको कहीं गरीबी में, कहीं अमीरी में, कहीं कैसे जन्म लेना होता है। पर वे हरि जो जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, वे अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं। और उनकी इच्छा क्या होती है? उनकी इच्छा निश्रेयसाय जगत, मंगलमय इच्छा होती है उनकी, सारे जगत का कल्याण हो, ऐसा रूप धारण करो। जब वे देखते हैं तो फिर कभी निरसंग बन जाते हैं। बस एक ही लक्ष्य होता है, किस तरह से जगत का हित हो, किस तरह से दुष्टों का विनाश हो, भक्तों की रक्षा हो, धर्म की स्थापना हो। तब तब के समय के अनुसार वैसा वैसा ही रूप वे धारण कर लेते। निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। और उनके जन्म की एक दूसरी दिव्यता ये भी है कि जैसे हम माँ से जन्म लेते ऐसे वे जन्म नहीं लेते, प्रगट होते, भय प्रगट कृपाल। चतुर्भुज रूप में चाहे राम, चाहे कृष्ण, चाहे कपिल, वामन, माँ के सामने प्रगट होते, प्रसव नहीं होता, प्रगट होता। और माँ को अपनी माया से ऐसे ही मोहित करते कि जैसे 9 महीने मेरे गर्भ में संतान है, शिशु है, ऐसा ही आभास कराते रहते। और जब भगवान प्रकट होते तो माँ को ऐसा लगता है जैसे मुझसे इन्होंने जन्म लिया है। पर वास्तव में भगवान प्रकट होते, प्रसन्न, इसे चतुर्भुज रूप में आते हैं। ये जन्म की दिव्यता है। और फिर माँ की इच्छा अनुसार शिशु बन जाते हैं। ऐसे प्रकट होते हैं, नृसिंह, वामन, वराह प्रकट होते हैं, प्रसन्न। इसलिए वहां कोई जन्म की अशुद्धि नहीं लगती। भला जिनके स्मरण से सब अशुद्धियां नष्ट होती है, अपवित्र पवित्र यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वबाह्य अभ्यंतर शुचि। इनके स्मरण से सब तरह की शुद्धियां होती हैं। भला उनके प्रकट होने पर अशुद्धियां हमारे तो सुआ होता है, सूतक होता है, सुआ होता है जन्म की अशुद्धि, सूतक होता है मरण की अशुद्धि, जन्माशौच और मरणाशौच। परमात्मा में सब नहीं है, परम पवित्रता है उनके सब तरह से स्मरण करने मात्र से। ये भगवान के जन्म की और कर्म की दिव्यता क्या है?
कर्म हम सबके भी दिव्य हो सकते हैं, जन्म तो नहीं हो सकते, जन्म तो जैसे उनकी इच्छा अनुसार ले लिया आगे। कर्म के हम दिव्य हो सकते हैं। छोटे छोटे देखिए वो सारथी अर्जुन के मारे भारत में पार्थ रथा क्या, हम तो सारथी नहीं बनते, हम तो पायलट बनते हैं। भगवान तो घोड़े हाँके, हम तो अच्छी अच्छी गाड़ियां चलाते हैं, घोड़े हाँके, बड़े बड़े अतिरथी विरोधी शत्रुओं के सामने छोटे से सारथी पद पर बैठे हुए घोड़ा हाँक रहे, कोई लज्जा शर्म नहीं आती कोई। ये भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता क्या, वो किसी के हित के लिए, किसी का अपनी इच्छा से नहीं, किसी के अच्छे के लिए, किसी प्रेमी के संकल्प को रखने के लिए भगवान कर्म करते हैं। चाहे वो मक्खन चोरी लीला हो, चाहे तो रण छोड़ लीला हो, कहीं ना कहीं भगत का हित है उसमें। जड़ मोह ही बुद्ध हो ही सुखारे, जो जड़मती वाले वो इन लीलाओं में मोहित हो रहे हैं, ऐसा भगवान होता है। सती तक मोहित हो जाती है जी, सती सती, ऐसा कोई भगवान होता है? रोने वाला कोई भगवान होता है? रोता है बेचारा, पत्नी के लिए रोता है, जिसको पता ही नहीं है, ऐसा कोई भगवान होता है? नो नो, सती जी रिजेक्ट कर देती है, औरों की तो बात ही क्या है। और शंकर बुद्ध हैं, प्रबुद्ध हैं, हो ही सुखारे, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज निसा, और अजो प्रीति और रहती न रोके, वो उठ रही है उस दृश्य को देख देख, वाह वाह क्या लीला करे, क्या प्रवाह, जय हो जय हो। और सती की तो दाए को नहीं आवे, किसो किसो सच्चिदानंद है। भगवान के कर्मों में दिव्यता है। कोई मोहवश, कोई अभिमानवश, किसी स्वार्थवश, कोई अज्ञानवश कर्म करते हो, कोई आदतवश ना, कि भक्तों के विश्व के हित के लिए जैसी आवश्यकता होती वैसा ही कर्म करते। इसलिए ये विश्वास करो भगवान का ये कि कर्म दिव्य है, लीला वो हितकारी है। गोपियों के साथ रास रचा, बड़ी बड़ी इसमें शंकाएं होती, दिव्यता उसमें। आज गोपियों को वो पद मिला है जिसके लिए बड़े बड़े सतपुरुष भाई जी जैसे महापुरुष जीवन खपा देते हैं, गोपी भाव की प्राप्ति हो। शंकर जैसे महेश्वर उन गोपियों के से प्रेम की याचना करते हैं, मैं भी गोपी बनूं, मैं भी इनके रास में जाकर इनके हाथ में हाथ बांध के घूमर घाल लो, नाचो इनके साथ, ब्रह्म के साथ नृत्य कब करें, हम तो ध्यान में रहते हैं, ब्रह्म का ध्यान ही हो जाए वही बड़ी बात है। आज तो ये मौका है कि उस ब्रह्म के साथ नाचने का अवसर, वो पद भगवान ने गोपियों को दिया जिसके लिए शंकर जैसे ईश्वर भी अपनी ईश्वरत्ता को दूर फेंक करके सखी बनते, त्रिलोचना सखी बन जाते। भगवान के कर्म में दिव्यता है, विश्वास कुछ भी कर जाए उसमें बुद्धि मत लगाओ। भाई जी का एक भाव है, बना दो बुद्धिहीन भगवान। पद रत्नाकर में उनका एक पद है, आप कभी पढ़े, बना दो बुद्धिहीन भगवान। ये बुद्धि फोड़ा कर ले, फोड़ा कर ले, बना दो बुद्धिहीन भगवान। अकल घूमती रहती है, हमें बस बर्बाद सा करती रहती है। भोले से बोलो, सरल बोलो, बुद्धि अकल मत लगाओ। बुद्धि बार बार प्रश्न करते हैं, बताओ बताना ऐसा क्यों हुआ, बोलो। ये क्या है, अकल अकल के पहलवान बनते हैं, पछाड़ खाओगे, परेशान होके रह जाओगे। विश्वास करो, अब यही प्रसंग चल रहा है, वो जो कर रहे हैं मंगल कर रहे हैं, ये विश्वास से बढ़ेगी आगे बात। मेरे बहन भाई,
हरि शरणम हरि शरणम। तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। हमारे भी कर्म दिव्य हो सकते हैं, हम भी कर्म करें, दूसरों के हित के लिए करें, अपने संकल्प को न रखकर दूसरा का जो उचित संकल्प हो, उचित हितकारी हो, हमारे सामर्थ्य के अंतर्गत हो, ऐसा हितकारी हो, ऐसा कोई भी संकल्प जो पूरा करता है वो कर्म दिव्य हो जाता है, वो कल्याणकारी हो जाता है। कर्मों में मलिनता क्या है? जो हम स्वार्थ को लेकर अभिमान को अपने लिए जो करते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अथवा अपने अभिमान को पोषित करने के लिए, ये दोनों ही बातें बहुत झूठी है, बहुत भूल की है। हमारा स्वार्थ तो सीतापति की सेवा है, सीतापति का प्रेम है, उनका प्रेम है। स्वार्थ सांच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सच्चा स्वार्थी बनो तो जचा के अच्छे स्वार्थी बनो। अब झूठे स्वार्थी, ये मिल जाए वो मिल जाए, सच्चे स्वार्थी बनो अगर तुम्हें बनना है। भगवान की भक्ति मिले, ये स्वार्थ रखो जीवन में। भगवान प्यारा लगे, ये सच्चा स्वार्थ है। ऐसे स्वार्थी बनो, झूठी चीजों के स्वार्थी बने। धन मिल जाए, भोग मिल जाए, वो मिल जाए, वो मेरे अनुकूल हो जाए, वो हो जाए, इसमें धोखा खाएं, धोखा होता रहेगा और कोई दूसरी चीज मिलनी नहीं। सच्चा स्वार्थ सिद्ध करो। और चतुराई भी यही कही है, अगर चतुराई है कुछ तो यही चतुराई है। चतुर शिरोमणि, चतुर में भी वो शिरोमणि है, सिरमौर है, सबसे एक नंबर चतुर है। चतुर शिरोमणि सोई जग माही, जो मणि लागी सु जतन कराए। जो मणि के लिए यतन करता, कौन सी मणि के लिए? राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हुता के। वो चतुर है, चतुर नहीं शिरमौर है, वो चतुरों में नंबर 1 है। अगर चतुर ही बनना है तो अच्छे अच्छे बढ़िया से जचा के बढ़िया चतुर बनो। हम भूलवश संसार में झूठी चतुराई करते हैं, धोखा खाते रहते हैं। सोचते हैं हमने धन कमा लिया, हम करोड़पति अरबपति हो गए, मैंने बहुत चतुराई की, धोखा खाया अथवा धोखा खाने की तैयारी है। ये चतुराई नहीं, ये तो हमारा भोलापन है। भले ही इसको चतुराई मानो, पर हमारी भूल है। भागवत कहती, ऐशा बुद्धिमताम बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम, यत् सत्यमनृतेनेह मर्त्ये नापनोति अमृतम। ये बुद्धिमानों की बुद्धि और चतुरों की चतुराई इसी में, मनीषियों की मनीषा इसी में, विवेकियों का विवेक, समझदारों की समझ इसी में है। इस नाशवान मरण धर्मा संसार और शरीर को पाकर मुझ अमृत की, मुझ अविनाशी की अपने में ही प्राप्ति कर ले। यत् सत्यमनृतेनेह मर्त्येन आपनोति माम अमृतम। इस मरण धर्मा शरीर में मुझ अमृत की, मुझ परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। ये मनीषी, ये विवेकियों की पहचान है, ये चतुरों की पहचान, समझदार की पहचान। तो ऐसे भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं। आज उन्होंने जन्म लिया, प्रकट हुए, शिशु बन गए वसुदेव जी के साथ। अब
यहीं से होते हुए चले वसुदेव जी। और अब गोकुल में आए हैं, रात्रि की वेला, सब सो रहे हैं। योग माया का भी प्रभाव है। यशोदा तक सो रही है, उसके पलंग में एक बगल में लाली प्रगटी है। वसुदेव जी बस राम फिरकली बने हुए हैं, जैसे वो नचा रहे वैसे ही नाच रहे। यहाँ आकर के लाला को यशोदा सोई है, उसकी गोदी में बगल में छोड़ जाते हैं और लाली को उठा के ले जाते हैं। और वापस आकर जब मैं जेल में देवकी जी की गोदी में उस लाली को पधराया था, उसने रुदन किया। जो रुदन किया त्यों स्थिति पूर्ववत हो गई। फिर से वो हथकड़ियां बेड़ियां ऑटोमेटिक लग गई। कैसे तो वो खुल गई थी, कंस के जेलर की बेड़ियां लगी हुई है, कच्चा मामला थोड़ी करे। पर कोई तुम्हें बंद करने वाला है तो कोई तुम्हें छुड़ाने वाला भी है। छुड़ाने वाला छुड़ाएगा तो हथकड़ियां। और अब आए होगी क्योंकि को तोड़ बंधन बाद जब आए ऐसे को छोड़ो। ठाकुर ठाकुर जी को सब केंद्र भगवान को केंद्र में रखो, जीवन के केंद्र में रखो, तब कोई बंधन विघ्न बाधा जीवन में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। फिर से हथकड़ियां बेड़ियां लगी, दरवाजे फिर बंद, कुंडियां फिर लग गए, ताले फिर लग गए। अभी कैसे अकल में? मैंने कहा ना अकल नहीं लगती है भगवान की लीला में। अकल मतलब अकल वालों को मिलता ही नहीं है परमात्मा। हाँ, ऐसे होता है, सब ढकोसला है, सब फालतू दिया। आकाश में नगर दिए, वो अकल से काम ले रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रिजेक्ट कर दो। पर दोस्त, प्रभु का प्रेम तुम्हें नहीं मिलेगा, इतनी सी बात है। रस के बिना भटकते रह जाए, जीवन में रस नहीं घुलेगा बुद्धिमान बन करके। इसलिए बुद्धि को गांठड़ी बांधनी होती है, बुद्धिहीन होना, भोले बनना पड़ता है तो भक्ति के राज्य में प्रवेश। इन लीलाओं का आनंद लो आप, कुछ भी कर सकता है मेरा ठाकुर, केवल विश्वास। और इस तरह से गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोविंद गोपाल जय। पूर्व होगी प्यार जाग, लाली का रुदन जब सुनते हैं तो
तो सूचना की है, कंस आया है हड़बड़ाहट में, भयभीत। मेरा काल प्रकट हो है, अब मैं उसको मार दूंगा, फ्री हो जाऊंगा। लाली को देखा, देवकी जी गोदी में उसे खींच लिया है। देवकी बिलखती रही, भैया भैया पुकारती रहेगी, दया की भीख मांगती रहेगी। पर उस निर्दयी ने उस लाली के चरण पकड़कर जो पटकना चाहा, निर्दयता की जब हद हो जाती है तो उसका अंत जरूर आता है। छोटे छोटे शिशु को इस तरह से पटकता है। अभी उधर कहीं युद्ध चल रहा है, वहां की ऐसी ऐसी बर्बरता सामने आ रही है, निर्दयता की सारी हदें। उसका अंत जरूर आता है। जो विनाश करता है उसका विनाश जरूर होगा। इसलिए मेरी बहन भाई बुराई से बचते रहो। कंस ने ज्यों पटकना चाहा उस लाली को, त्यों वो फिसल कर आकाश में चली गई और तुरंत ही सिंहवाहिनी अष्टभुजी दुर्गा भवानी का रूप धारण कर लिया। देवताओं ने जय जयकार किया। मां भवानी ने गंभीर वाणी से कहा, नादान कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला इसी ब्रज में कहीं और जन्म ले चुका है। आकाशवाणी ने हमारा लोकेशन बता दी, इसी ब्रज में जन्म ले चुका। अब कंस ने देखा, हाय आकाशवाणी झूठी निकली। मैंने इस आकाशवाणी को सच मान करके ही बहन के 6 बच्चे मार दिए। ये तो झूठी निकली, मैंने बड़ा पाप कमाया। हाय, मैंने बड़ा गलत किया। क्षण भर के लिए उसको पश्चाताप हुआ और अपनी बहन को और बहन दोनों को मुक्त कर दिया। चरणों में गिरता है, क्षमा मांगता है। पर देव की वसुदेव साधु स्वभाव है, साधु है। और साधु की बड़ी पहचान, एक बड़ी पहचान, बहुत गुण है। एक गुण है आचा कि मेरे दुख का कारण कोई नहीं। देव की वसुदेव के जीवन में दुख कंस के से आता है तो वो सोचते हैं ये हमारी कोई भूल का प्रभाव है, ये कंस इसमें निमित्त बना है। आज अगर ये स्वीकार कर ले तो जो जीवन कभी भी किसी महामानव को मिला, आगे मिलेगा वही का वही जीवन हमें मिल जाएगा। मेरे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। बहने भी सुन, हमारा जीवन का कितना हिस्सा इसी उधेड़ बुन में बीतता है। कहीं परिवार में हम टारगेट करते रहते हैं, वो दुख देता है तब मैं दुखी हूँ, वो दुख देता है तब। कहीं अड़ोस पड़ोस में ढूंढते रहते हैं अपने दुख का कारण, पर अपनी मेरी भूल है इस दुख का कारण उधर ख्याल ही नहीं करते। ये दुख मेरी भूल से आया, मेरी भूल है, मेरी भूल ना होती तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो प्रहलाद को दुखी कर दे, मीरा को दुखी कर दे, नहीं कर सकता। कितना ही कोई दुख देने वाला तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। जब तुम भूल रहित हो जाते हो तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। और ये तभी होगा जब हम अपनी भूल का कारण दूसरों में ढूंढना छोड़ देंगे। अपने दुख का कारण दूसरों में ढूंढना छोड़ देंगे। हमें जो ज्ञान शक्ति मिली है वो इसलिए नहीं मिली कि हम दूसरों में दोष देखते रहे, अपने दुख का कारण दूसरों में ढूंढते रहे। इससे क्या होता है, हमारी बड़ी भारी हानि होती है। वो ज्ञान शक्ति दूसरों में दुख का कारण खोजने में खर्च हो जाती है, और जो अपने भूल को खोजने में लगती उससे वंचित रह जाते हैं। और इसके 2 हानियां होती है। एक तो हमारी भूल जिंदा रहती है क्योंकि वो ज्ञान में आई नहीं हमारे, और दूसरों को अपनी दुख का कारण मानने से द्वेष और पैदा कर लिया। द्वेष रूपी जहर और अपने भीतर में भर दिया कि दूसरा मेरे दुख का कारण है।
ये ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग करती है, बहुत बड़ा दुरुपयोग करती है। और जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, मेरे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, तो किसी के प्रति द्वेष मन में नहीं रहेगा, सद्भाव रहेगा। कंस के प्रति वसुदेव देवकी के दुर्भाव नहीं, इसका कर्म ये भुगते। मेरे दुख का कारण तो कोई मेरी भूल ही है। और इससे अपनी भूल का ज्ञान होता है, वो भूल मिटती है। भूल का ज्ञान होते ही भूल मिटती है। ये दुगना फायदा, द्वेष से भी बचे और भूल भी मिट गई। कब? जब हम अपने दुख का कारण किसी और को नहीं माने। इतनी एक बात पकड़ लो। और दुख तो आते ही रहते हैं, निमित्त दिखते हैं। अरे कभी कभी खिड़की के पल्ले में माथा आशीर्वाद मिल जाता है, उठते समय वो पल्ला फैला हुआ था, आशीर्वाद मिल जाता है। बताओ, बड़ी पीड़ा होती है। सामने वाले समर्थन करें, ओ भाई साहब बहुत चोट लगी, ना ना ना, कोई वो तो नानी जानती है कि कितनी चोट लगी। उस पल्ले को घूरते नहीं है बिल्कुल। ये भी नहीं कहते कि अभी तो सबके सामने मैं कुछ नहीं कहूंगा, बाद में तुझे तोड़ के फेंकूंगा। मतलब ही नहीं है, लगी नो प्रॉब्लम, आगे सावधान रहेंगे। जीवन पांती थी की तरफ मंगल जीवन ये चले। तीन बातें का कारण न माने। दूसरी बात, किसी से सुख की आशा न करें। इसी से हमारे जीवन की लय बिगड़ती है, मन परेशान होता है, हम आशा करते हैं। और फिर शासन भी करते हैं, आशा भी रखते हैं और शासन भी करते हैं। ये हमारे जीवन की बड़ी खराब दशा है। और इसी से क्रोध रूपी जहर भीतर में भरता है। क्रोध आता है, झल्लाहट आती है, खिन्नता आती है, अंधकार सा आता है। तो किसी से सुख की आशा मत करो, अपने दुख का कारण किसी और को मत मानो। और तीसरी बड़ी बात कही, किसी को बुरा मत समझो। तीनों में से कोई एक काम कर दो, कोई सा एक वाक्य जीवन में रखो, किसी को बुरा मत समझो। इसमें एक रहस्य ये भी कि सब कर्म की लीला चल रही है। जो जस करे सो तस फल चाट। जो कुछ ये हो रहा है, बुरा बुरा दिखता है, बर्बर दिखता है, कर्मों का विधान है। जो जिस पर बीती उसका पिछला कर्म था, वो उसका फल आया है। और जो कर रहा है उसको आगे और मिलेगा। ऐसे कर्म सूत्र ही। जिसने फल भोगा उसका पिछला कर्म का हिसाब हो गया, और जिसने किया वो आगे भोगेगा। ये जो हम कहते हैं कि दुनिया में जो लोग पाप करते हैं वो बड़ी मौज करते हैं, ये अधूरी सी धारणा, अधकिचरी धारणा है। क्या आपको पक्का पता है कि जितने दुनिया भर में पाप करने वाले सभी मौज करते हैं? पक्की गारंटी आपके पास कि सभी मौज करते हैं? दुख भी पाते हैं, दुख भी पाते हैं, सुख भी पाते हैं। अच्छा, क्या? और अच्छा, दूसरी धारणा ये रहती है कि जो पुण्य करते हैं, जो भला करते हैं, वो दुख पाते हैं। क्या पक्का सर्टिफिकेट है आपके पास कि जितने अच्छा करते हैं वो सभी दुखी है? स्वामी जी जीवन में अच्छा कर गए, वो दुखी हुए, उन्होंने दुख पाए। सेठ जी ने सब दुनिया का भला किया, वो दुख पाए। जचता है क्या आपको?
ऐसे बेसिर पैर की बातें कर करके और हम इस संसार चक्कर में उलझे रहते हैं, ठीक से अध्ययन नहीं करते। मैं आप भी सुनते होंगे, बड़ी बहसबाजी करते हैं, वो बहुत बुद्धिमान मानते हैं अपने आप में कि नहीं सर, पाप करते हैं फिर मौज करते हैं, और पुण्य करते हैं वो दुख पाते हैं। पाप करते हैं दुख भी पाते हैं, सुख भी पाते हैं, पुण्य करते हैं दुख भी पाते हैं, सुख भी पाते हैं। पाप कर रहे हैं वो तो आगे आएगा, पुण्य कर रहे हो तो आगे आएगा, और जो दुख पाया और सुख पाया वो पिछले का हिसाब है। स्वामी जी जैसे कहते, दो किसान हैं, तो एक तो बैठ के ठाला बिल्कुल माल मलीदा खा रहा है, उसके गोदाम भरे हुए, और आगे नई खेती करता नहीं, तो दिखने में तो ठाला है और माल मलीदा उड़ा रहा है। और दूसरा एक किसान ऐसा है जो मांग करके रोटी खाता है अड़ोस पड़ोस, और रात दिन खेत में काम करता है, तो मोटी अकल से दिखता है बेचारा इतनी मेहनत करता है, दुख पा रहा है, तो मांग के खा रहा है। फिर इसको गहराई से देखो तो जो ठाला बैठा है और खा रहा है, आगे मेहनत नहीं कर रहा है, उसके पहले 6 महीने से गोदाम भरे हुए हैं, वो खाली कर रहा है, और आगे ठाला है कुछ नहीं कर रहा है, आगे टोटा होने वाला है, आगे उसकी वो दशा होने वाली जो दूसरे किसान की। अच्छा, ये जो किसान मांग के खा रहा है, तो पहले 6 महीने उसने कमाई, फसल नहीं बुआई थी, इसलिए मांग के खा रहा है, पर अब आगे रात दिन काम कर रहा है, आगे अगले 6 महीने उसके गोदाम भरने वाले हैं। इस तरह से समझो, जो दुख और सुख आ रहे हैं वो पिछले कर्मों से आ रहे हैं, और जो पाप और पुण्य कर रहे हैं वो हिसाब आगे आएगा। आज ये गर्भ हत्या जैसा जो पाप है, और आप सोचते हैं कि इससे सुख पाएंगे हम, आराम रहेगा, ये जो कुछ आराम मिल रहा है आपको, सुख मिल रहा है, कुछ मिलता है कुछ नहीं, इतना जीवन को नरकमय बना देते हैं। पर पता नहीं वहम है ऐसा, जो कुछ मिलता भी है सुख थोड़ा दिखता है, वो पिछली नहीं आई, आगे के लिए क्या बीत दिया वो हिसाब आ गया, बड़ा खतरनाक। कि बस ये कर दो, बाकी को सब समाप्त कर दो, ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, पाप मत करो, वो तो निर्दोष उपाय है, पर तुम पाप हत्या करके और बचना चाहते झंझट से, झूठे, जबकि सारी प्रकृति का पालन भगवान कर रहे हैं, सबका पालन भगवान कर रहे हैं, तो इसका नतीजा बड़ा खतरनाक आएगा, भयंकर। तो कर्मों की सब लीला है, इसलिए हम किसी को बुरा न समझें, सबका अपना अपना कर्म है, तो उसका फल उसके सामने आता ही है। किसी का बुरा न चाहें, किसी का बुरा न करें। इसकी पंचायती करने वाला एक और है, जो सारी सृष्टि का नियंता है, वो सबकी पंचायती करता है। अपने तो कुछ सद्भाव पूर्वक अच्छा कर जाएं, किसी की बुराई को छुड़ाने का प्रेम पूर्वक प्रयास कर, आत्मीयता। अपने बच्चे के भी तो दोष देखते हैं, किस लिए? छुड़ाने के लिए, हित भाव से। बस उतना ही अधिकार है हमारा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, नहीं है। सबका कर्म फल विधान बना हुआ आएगा उसका। इसलिए किसी का बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना चाहें, किसी का बुरा ना करें, तो आप महामानव हो जाओगे, महामानव। अपने दुख का कारण किसी और को न माने, और किसी से भी सुख की आशा न करें। तो जो जीवन किसी भी महामानव को, प्रहलाद से लेकर शबरी जी, भरत जी से लेकर गोपियों को जो जीवन मिला, आज भी बड़े बड़े स्वामी जैसे महापुरुषों को जो जीवन मिला, शरणानंद जी को, सेठ जी भाई जी को जो जीवन मिला, वही का वही जीवन आपको मुझको निसंदेह प्राप्त हो सकता है। बाहरी भेद चाहे जैसे भी हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आइए हम गोकुल चले, गोकुल में धूम मच रही है, जैसे सुगंध फैल जाती है घर घर घट घट, ऐसे ये समाचार फैल गया। नंद के लाला भयो है, जसोदा के लाला,
ब्रजवासी गोपी ग्वाल नित प्रति अचला पसार कर मांगा करते, हे विधाता हमें लाला दिए, लाली दिए, हमारे राजा रानी नंद जसोदा इनको भी एक लाला लाली हो जाए। राज इन सब का चिरकालीन मनोरथ पूर्ण हुआ है, इसलिए बड़े आनंद लेते हैं। जो ही समाचार सुनता है गोपियाँ सज धज करके वही मक्खन दही के माट मट के न्यौछावर के लिए भर भर के और गोपियाँ ब्रज की गलियों में आहा सैलाब जैसे उमड़ रहा है, ऐसे रंग बिरंगे परिधान में उमड़ती हुई चली जा रही है नंद भवन की ओर। वस्त्र और गहने उनके झोंके खा रहे हैं जैसे कोई हवा से लहर लहर। और ऐसा दिव्य दृश्य ऊपर से देवता जब देखते हैं तो वे भी तत्पर हो जाते, उत्सुक हो जाते, प्रकट होकर के ब्रज पर पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं बार बार, और फूल बरस दुंदुबियां बजाते हैं, जय जयकार करते हैं। जो ही गोपी रास्ते में मिलती है उसी से ही वो जाते जाते कह जाती है, अरे सखी तुझे पता नहीं है क्या? बोले का भय हो सखी? बोले हो एक नई बात सुनी आई। बोले मैं ढोटा ढोटा द्वारे गोप उनकी गोस की चाई नाचत नाचत तरुण वृद्ध और बालक रतन भूमि झड़ी लाई। नंद बाबा रत्नों की झड़ियां लगा रहे। सूरदास स्वामी करुणामय सुंदर श्याम कन्हैया। चलो वो सुनते ही वही सब छोड़ छाड़ के वो भी चल पड़ती है। और ऐसे नंद भवन में आहा अपार जन सैलाब उमड़ गया है। सब बधाइयां दे रहे हैं, जसोदा बधाई हो, अरे नंद बाबा बधाई हो, लाला भयो है बधाई हो, बधाई। और गोपियों का उमंग जो है बढ़ती चली जा रही है, एक दूसरे का हाथ थाम करके, कहीं मक्खन और दही मिला कर उसमें हल्दी मिला करके एक दूसरे के मुखड़े लीपती है, कहीं छापा बिठाती है, ऐसा आनंद बना रही है। फिर और आनंद बढ़ता है तो एक दूसरे का हाथ थाम करके और गुनगुनाने लगती है। आनंद जब बढ़ता है तो आदमी गुनगुनाता है, मतलब अच्छा है, गुड फीलिंग है। नहीं तो रोए आदमी, कौन गुनगुना है। जब ज्यादा आनंद बढ़ता है तब गाने लगता है, और ज्यादा आनंद बढ़ता है तब नाचता है, झूमता है, और ज्यादा ही आनंद बढ़ जाता है तो फिर मूर्छित हो जाता है। तो गोपियां सब गाती है, नाचती है, दूर दूर से भी, गांव से भी सब गोपी ग्वाल आ रहे हैं आज समाचार सुनते। बरसाने से भी वृषभान बाबा कीर्ति मैया भी आई है। उनके भी एक लाली भई है, 11.5 महीने की भई अभी हुई है, और उसने आंखें नहीं खोली अभी तक। बड़ी कस कैसे नीच रखी आंखें। अब डॉक्टर लोग चेक करते हैं तो ऑल इज वेल, मेडिकल चेकअप में सब ठीक है। कोई इस लाली ने जिद पकड़ रखी, अब कौन पूछे उससे, उसकी क्या जिद है, वो कोई टेस्ट में आती नहीं है, वो कौन जाने, तो वो जाने। इसलिए उनका उत्सव फीका फीका सा हो रहा है। चलो जी लाला भाई वहां चलते। लाली को कीर्ति मैया ने गोद में लिया, और जब यहाँ आए हैं और सन्मुख हुए लाला लाली संयोगवश, तब लाली ने आज आंखें खोलकर अपने चिर प्रीतम को निहारा, और फिर सारे जगत को भी निहारा। पहले अपने प्रीतम को निहारा। इसलिए बरसाने वालों का भी उत्सव आज ही खिला है। और भी मथुरा अधिक से लोग लुगाई आ रहे हैं। एक बूढ़ी सी डोकरी आई है बिना दांत आड़ी, बड़ी उमंग हो रही है। बूढ़े बूढ़ों की मस्ती अलग ही होती है। कल हमारे काका जी का लटका अलग ही चल रहा था, क्या बात है। तो भक्ति ऐसी चीज है, शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, भक्ति तो एकदम जवान रहती, कभी बूढ़ी नहीं होती भक्ति। इसलिए तुम्हें अगर बूढ़े नहीं होना है ना तो भक्ति करो।
मैं देखता हूँ ये जवान जवान है, मुंह लटके रहते हैं। अरे हमारी बूढ़ी बूढ़ी है ठुमके, ये जवान जवान यूं लटके रहते हैं, आफरा आया रहता है। और बूढ़े बूढ़े अब एक धन्य है। तो भक्ति है ना, भक्ति, ये शरीर धर्म कहीं आड़े ही नहीं आने देते। सदा भक्ति, सदा किशोर अवस्था में रहते, छोटे बालक जैसे मस्त रहते हैं, ऐसी भक्ति तो सदा मस्त रहती है। तो बूढ़ी डोकरी आई है मथुरा से बिना दांत आड़ी, उमंग उसकी 7वें आसमान पर जा रही। अरे जसोदा लाला भयो है, लाला लाला, तो मुंह फटा फटा सा हो रहा है, दांत तो थे ही नहीं मुंह में। तो इधर छोटे छोटे ग्वाल सखा है, मधुमंगल मनसुखा, ये अपना ही खेल खेल रहे, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, मक्खन के गोले बांध बांध कर, चलो इसका टारगेट करते हैं। अब उसका मुंह खुला खुला हो रहा था, लाला भयो है लाला, तो मधुमंगल ने ऐसा निशाना मारा मक्खन का कि सीधा उसके मुंह में सटक गया और डोकरी सीधा ही गटक गई। अब तो डोकरी छोकरी हो गई जी, अब तो ऐसे ठुमके लगा रही और गा रही है। मथुरा से चलकर आई री मैं डाढ़न की जाई, मथुरा से चलकर आई री मैं डाढ़न की जाई। नंदलाल जायो नंदरानी, नंदलाल जायो नंदरानी, आज भई मेरी मनमानी, आज भई मेरी मन भर ले बधाई। मथुरा ऐसे सब तेरी बेल सवारी